क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 10 पढ़ रहे थे। अभी हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 11 पेज नंबर 28। तो चैप्टर 10 में हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? मैम हाँ, इज एंड आर। तो इज किसके साथ लगता है? हमने आपको बताया था सिंगुलर के साथ, एम लगता है आई के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ। प्लूरल मतलब दो या दो से ज्यादा नाउन की या प्रोनाउन की बात होती है तो। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? मैम आईएनजी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। मैम आईएनजी। हाँ, अगर हम बोलेंगे कि वह घर जा रहा है तो उसका इंग्लिश क्या होगा? दिस इज गोइंग हाउस। ही इज गोइंग टू हाउस। दिस नहीं, ही होता है। तो अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है रन रन, गो गोज, ट्राई ट्राइज। तो रन में एस लगा दिया तो रन्स हो गया, गो में ई एस लगा दिया तो गोज हो गया, और ट्राई में आई ई एस लगा दिया तो ट्राइज हो गया। रन का रन है, गो का गोज, और ट्राई का ट्राइज। तो यहाँ पे हमने रन के साथ सिर्फ एस लगा दिया तो रन हो गया, गो के साथ हमको ई एस लगाना पड़ा तो गोज हुआ, और ट्राई के साथ आई ई एस लगाया है। इसी बात पे हमको ध्यान देना है इस चैप्टर में, यही चीज हमने पढ़नी है। जैसे डूइंग वर्ड्स एस, कुछ डूइंग वर्ड्स होते हैं जो एस सिर्फ जिसमें जोड़ा जाता है, जैसे डूइंग वर्ड्स एस। तो डूइंग वर्ड्स एस क्या है? Some doing words that refer to an action that in the present take only s with a singular naming word and the pronouns he, she, it. Okay? Some doing words. कुछ doing words ऐसे होते हैं। Doing words क्या होते हैं? समझ बताइए। डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं? काम करते कह रहे हैं कि क्लास में थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, तो आप लोग बातचीत कर रहे हैं। बताइए आदित्य, डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं? अनुष्का, सिद्धांत। कंटिन्यूअस बातचीत की आवाज आ रही है आप लोग की तरफ से। सिद्धांत, अनुष्का, अदिति, बताइए डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं? व्हाट आर डूइंग वर्ड्स? हम आपको रोज बताते हैं डूइंग वर्ड्स के बारे में, कल भी बताया था। हर क्लास में डूइंग वर्ड्स की बात होती है। बताइए जल्दी। अनुष्का बताइए। अनुष्का बताइए डूइंग वर्ड्स। मम्मा जल्दी स्पीच खोलो। डूइंग वर्ड्स होते हैं वर्ब, है ना? जैसे गो, रन, ईट और वॉक, रीड, लर्न, ये सारे डूइंग वर्ड्स हैं, जिनको एक्शन वर्ड्स भी कहा जाता है, जिनको वर्ब भी कहा जाता है। रोज बताते हैं कि नहीं? याद आया ये चीज? डूइंग वर्ड्स यानी कि एक्शन वर्ड, और इसको वर्ब भी कहते हैं। और डूइंग वर्ड्स होते क्या क्या हैं? गो, रन, ईट, वॉक, रीड। जो भी हम क्रियाएं करते हैं, जैसे अभी हम पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं तो लर्निंग, तो ये सारे डूइंग वर्ड्स होते हैं। तो कुछ डूइंग वर्ड्स में हम एस जोड़ते हैं, कुछ डूइंग वर्ड्स एस मांगते हैं। जैसे
सिंगुलर वर्ड्स क्या है? अनुज, अनुज, कविता, ही, शी, इट। अगर हम बोलते हैं अनुज, ठीक, अनुज क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? मैम सिंगुलर। सिंगुलर है क्योंकि अनुज एक ही है। फिर समद, सिंगुलर है ना? यस मैम। ही एक ही होता है। ही मतलब वह, लड़का के लिए, है ना? यस मैम। लड़का। और शी मतलब क्या होता है? मतलब लड़की के लिए। हाँ, वह लड़की। इट मतलब, इट किसके लिए होता है? बताइए। के लिए और जानवरों के लिए। हाँ, वेरी गुड। इट होता है बच्चों और जानवरों के लिए, उसको इट का यूज करते हैं। तो अनुज, समद, ही, शी, इट, ये सारे क्या है? प्लूरल है कि सिंगुलर है? बताइए। प्लूरल किसने बोला? कौन प्लूरल बोल रहा है? ये दो दो लोग हैं सब। अनुज दो है, समद दो है, दो लोग हैं, सब सिंगुलर है। तो ये सारे जो सिंगुलर हैं, इन सब के साथ हमेशा वर्ब में अगर एस वाला वर्ब है तो क्या जोड़ते हैं? एस जोड़ते हैं। इन सब के साथ वर्ब। अगर अनुज के साथ कोई क्रिया है, जैसे अनुज पढ़ता है, तो अनुज पढ़ता है में रीड के साथ हम क्या जोड़ेंगे? बताइए। मैम मैम रीड के साथ हम एस जोड़ देंगे। अनुज रीड। अगर समद पढ़ता है तो समद रीड, यही होगा ना? अगर वह पढ़ता है, वह लड़का पढ़ता है, तो भी रीड्स होगा। अगर वह लड़की पढ़ती है तो भी रीड्स होगा। अगर इट या इट के बारे में, अगर जानवरों के बारे में कुछ बोलते हैं, तब भी उसके वर्ब में एस लगा देंगे। जैसे बच्चे के लिए बोल देंगे कि बच्चा रोता है, तो बच्चा का नाम में लेके हम बोल देंगे कि वह रोता है, या वह भौंकता है। तो भौंकना हम जानवर के लिए बोलेंगे ना, डॉग के लिए। तो इट बार्क्स, है ना? ये आपके एस वाले वर्ड्स हो गए। अब आई, यू एंड प्लूरल वर्ड्स के साथ हम लोग एस या ईएस कुछ नहीं लगाते हैं। जैसे अनुज एंड कविता। अनुज और कविता सिंगुलर है कि प्लूरल है? दोनों का नाम ले रहे साथ में, अनुज और कविता। मैम प्लूरल। प्लूरल होगा, प्लूरल होगा बेटा। कैसे सिंगुलर है? अगर हम अनुज और कविता कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अनुज और कविता खाना खा रहे हैं, तो अनुज और कविता सिंगुलर होगा? एक ही है अनुज कविता। नो मैम प्लूरल होगा। हाँ, अनुज और कविता मतलब प्लूरल की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है ना? और बताइए ऐसे ही प्लूरल वर्ड्स बताइए जिनमें हम लोग एस नहीं लगाएंगे, एस, ई एस, आई एस कुछ नहीं लगाएंगे। कौन कौन से है प्लूरल वर्ड? मैम मम्मी एंड पापा। ठीक है, अब प्रोनाउन बताइए। प्रोनाउंस बताइए, प्लूरल प्रोनाउंस बताइए, क्या होंगे? यू, यू आपका क्या है? सिंगुलर है? हाँ, यू सिंगुलर है कि प्लूरल है? बेटा रोज बताते, कैसे आप लोग भूल जाते हैं? मैम यू प्लूरल है। हाँ, यू प्लूरल है। यू में एक के लिए भी बोलते हैं और सबके लिए भी बोलते हैं, कई लोगों के लिए बोलते हैं। फिर वी, वी क्या है? मैम प्लूरल। प्लूरल। दे, दे क्या है? मैम प्लूरल। मैम प्लूरल। प्लूरल है। और आई, आई क्या है? आई होता तो एक इंसान के लिए, बोलता आई। आई का मतलब होता है मैं मतलब एक, लेकिन आई को हमेशा प्लूरल की तरह ही कंसिडर करते हैं। कहीं भी आप किसी भी टेंस में या किसी भी ग्रामर में आई को प्लूरल की तरह कंसिडर करेंगे, तो आई वाले वर्ब के साथ भी एस, ई एस या आई ई एस नहीं लगेगा। ध्यान से सुन लीजिए, हमेशा सिंगुलर नाउन प्रोनाउंस के साथ ही
एस या ईएस लगता है वर्ब में। वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड। अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है राम खाना खाता है तो राम ईट्स हो जाएगा। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है कि तुम खाना खाते हो तो यू ईट हो जाएगा। ईट्स नहीं होगा, यू ईट हो जाएगा। हम लिख देते हैं वह he reads a book। he reads a book मतलब वह बुक पढ़ता है ना, वह बुक पढ़ता है। अगर हम लिख देंगे कि तुम बुक पढ़ते हो तो क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए। यू के बाद क्या लिखेंगे, डूइंग वर्ड बताइए। रीड, एस नहीं लगेगा, सिर्फ रीड लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर था, ये प्लूरल है। सिंगुलर डूइंग नाउन प्रोनाउन के साथ एस लगता है, प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ एस नहीं लगता है। किसमें एस लगेगा, किसमें नहीं लगेगा? वर्ब में। वर्ब की बात होती है। जो वर्ब है ये है ना आपका, जो क्रिया हो रही है यही तो वर्ब है, और ये आपका नाउन और प्रोनाउन है। यहाँ पे आपके ये दोनों तो प्रोनाउन ही है, लेकिन यहाँ पे नाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर नाउन सिंगुलर है तो यहाँ पे एस लगेगा वर्ब में, अगर प्लूरल है तो एस नहीं लगेगा। ठीक, समझ में आ रहा है? यस यस मैम। किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है बताइए। बताइए, सबको आ रहा है समझ में? तो फिर बताइए, आप बोलना सीख रहे हैं, तो आप बोलना सीख रहे हैं कि इंग्लिश होती है यू लर्न स्पीकिंग, यू लर्न स्पीक। तो अगर आप है, यू है, तो यू के साथ वर्ब में एस लगेगा या नहीं लगेगा? मैम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? मैम क्योंकि वो प्लूरल है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। समझ को समझ में आ गया। अब अनुष्का आप बताइए, अगर बोलेंगे कि हम घर जाते हैं तो वी गो टू होम, तो गो में एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? किसी कह कोई कॉल ना करे फिर बताइए, नहीं लगाएंगे? ठीक है, अदिति को भी समझ में आ गया कि नहीं लगाएंगे, लेकिन अनुष्का और सिद्धांत अभी तक जवाब नहीं दे रहे हैं। सिद्धांत, आपको आवाज आ रही है? सिद्धांत, आपको आवाज आ रही है कि नहीं? चलिए, तो आप बताइए कि वह पढ़ रही है, सॉरी वह पढ़ती है, शी रीड, तो रीड में एस लगेगा कि नहीं लगेगा? सिद्धांत, आई एम आस्किंग टू यू, टेल मी द आंसर बेटा। शी के साथ रीड में जो वर्ब है उसमें एस लगेगा कि नहीं लगेगा? मैम नहीं लगेगा। उसने कहा, अनुष्का ने कहा नहीं लगेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि नहीं लगेगा? बताइए क्यों नहीं लगेगा। इतनी देर से आपको यही बता रहे हैं कि सिंगुलर के साथ एस लगता है, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है बेटा, सिंगुलर के साथ एस लगेगा, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा। सिंगुलर अगर हमने बोला शी ही इट, ये सारे जो हैं ये सिंगुलर हैं। यू वी आई दे, ये सारे प्लूरल हैं बस। नेक्स्ट देखिए, डूइंग वर्ड es, some doing words that refer to an action in the present takes es with singular naming words।
कुछ डूइंग वर्ड्स ऐसे होते हैं जब हम बात करते हैं कि वह प्रेजेंट की बात करते हैं, जब कि वह खाता है, वह जाता है, वह करता है, या किसी की हैबिट या कुछ बताएंगे, किसी के बारे में कोई अपने बारे में बताएगा कि मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। तो जब ता है ती है का साउंड आता है तो उसमें हमेशा वर्ब में एस ई एस या आई ई एस लगता है, लेकिन जब लगेगा जब जो नाउन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, वो प्लूरल या सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। तो some doing words that refer to an action in the present state, कुछ doing words जो बताते हैं कि जो एक्शन है वो प्रेजेंट में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, अभी हो रहा है, तो इसमें क्या लगता है, ई एस लगता है। with a singular naming word and the pronouns he, she and it, हमेशा सिंगुलर नेमिंग वर्ड के साथ या फिर प्रोनाउन ही, शी, इट के साथ। नेमिंग वर्ड यानी कि किसी के नाम हो गए, नाउन आपने पढ़ा है, तो या फिर उसके साथ एस ई एस लगेगा या फिर ही, शी, इट के साथ, यही तीनों सिंगुलर है अभी। तो देयर इज नो चेंज इन व्हेन, हाँ, there is no change them when they are used with a plural naming word and plural pronouns, जैसे कि I, we and they, I, we, you and they। इसमें भी यही आपका है कि आप अगर प्लूरल है, आई, वी, यू, दे है, तो ई एस नहीं लगेगा। अब वो कौन कौन से वर्ड है जिसमें ई एस लगता है, जैसे गो, अभी हमने आपको बताया था गो। गो में यहाँ पे ये क्या, ओ क्या होता है बताइए, ओ क्या है? मैम सिंगुलर। नहीं, सिंगुलर कैसे पता चला बेटा, ये तो सिर्फ, ये तो वर्ब है ना गो, ये तो क्रिया है, इसमें सिंगुलर प्लूरल क्या है? ओ क्या, ओ किसे कहते हैं, ओ के बारे में बताइए, ओ क्या होता है इंग्लिश में, ओ क्या है? वेरी गुड अदिति, ओ जो है वो वोवेल है। तो वो an action word that ends with vowel, जो एक्शन वर्ड है जिसका एंड जो है, एंड मतलब लास्ट का जो वर्ड है वो क्या है, ओ है, एक वोवेल है। तो वहां पे जब हम सिंगुलर के साथ वो एक्शन वर्ड लगाएंगे तो उसमें ई एस जुड़ेगा। समझ में आया? यस मैम। हाँ, और लेकिन अगर प्लूरल है तो सिर्फ एस गो ही रहेगा। जैसे वह जाता है तो he goes, लेकिन हम जाते हैं तो we go, एस नहीं लगेगा। फिर डूइंग वर्ड IES कब लगाते हैं? when we use singular words with doing words that end with y, जो भी डूइंग वर्ड्स हैं जिनका एंड y से होता है, तो इनके साथ हम हमेशा जब इनको प्लूरल के साथ, सॉरी सिंगुलर के साथ लिखेंगे तो IES, y को हटा देंगे और IES लिख देंगे। जैसे कि एक वर्ड बताइए जो y से एंड होता है, कौन बताएगा? बताइए। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा आदित्य, आप क्या करें, आपकी तरफ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। जैसे हो गया ट्राई में लास्ट में y आया है, तो ट्राई को अगर मैम, सिंगुलर आई। के साथ लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? ट्राइज, है ना, ट्राइज। और अगर क्राई जानते हो ना, रोना, तो क्राई को भी अगर हम सिंगुलर के साथ लिखेंगे वर्ब में तो उसको IES लगा देंगे, जैसे क्राई। जो भी डूइंग वर्ड y से एंड होते हैं उनको हम IES जोड़ देंगे, और जो डूइंग वर्ड वोवेल से एंड होते हैं उनको ES जोड़ देंगे। बाकी सब में S लगेगा, लेकिन एक्सेप्शन होते हैं, पर मेन जो वर्ड्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं ज्यादातर। अब आप लोग एक्सरसाइज बताइए। Choose the correct answer and fill the blanks. One has been done for you. Anya and Alia
सिंग मेलोडियसली, यहाँ पे हो जाएगा सिंग। अब सेकंड वाला आपको बताना है, मिसेस तिवारी डैश अस म्यूजिक, टीचर्स हो जाएगा या टीच हो जाएगा, क्या होगा बताइए? नहीं बेटा, सिंगुलर है मिसेस तिवारी, मिसेस तिवारी एक ही है ना, टीचर्स हो जाएगा। हाँ, टीच हो जाएगा। द स्कूल बेल क्या होगा यहाँ पे? डैश आफ्टर एवरी 45 मिनट्स, रिंग्स होगा या रिंग होगा? मैम रिंग्स। हाँ। अब द बर्ड्स फ्लाई डैश हाई इन द स्काई, मैम फ्लाई। हाँ, फ्लाई क्यों होगा अदिति बताइए? बर्ड उड़ रही है। नहीं नहीं, बर्ड तो उड़ ही रही है, लेकिन क्योंकि वो प्लूरल है। वेरी गुड अदिति, जो बर्ड है उसमें एस लिखा है ना, बर्ड, कई सारे बर्ड्स की बात हो रही है तो वो प्लूरल है। अब सलमा ऑलवेज डैश द 100 मीटर रेस, विंस, विंस होगा, क्या होगा? हाँ, विंस बोलते हैं उसको, ठीक। अंकल कृष्णन डैश टू म्यूजिक एवरी इवनिंग, अब इसमें लिसन होगा या लिसन्स होगा बताइए? मैम लिस्टन। लिसन्स होगा बेटा। मैम कृष्णन एक ही है ना, तो सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब में प्लूरल सॉरी एस जुड़ जाएगा, लिसन्स हो जाएगा। अब कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द डूइंग वर्ड्स। अब डूइंग वर्ड्स के करेक्ट फॉर्म बनाने हैं, जैसे दीज शॉप क्लोज एट 9 PM, क्या होगा यहाँ पे? क्लोज, क्लोज होगा? नहीं, दीज शॉप क्लोज ही होगा, जो लिखा है वही है। दीज चिल्ड्रेन डू योगा डेली, क्या होगा यहाँ पे? मैम डूइंग। हाँ, डू होगा। द प्लम्बर फिक्स द पाइप, क्या होगा? क्या होगा? फिक्सेस, हाँ, द प्लम्बर फिक्सेस द पाइप। अब द फर्स्ट बस लीव फॉर चेन्नई एट 5:30 AM, लीव में क्या होगा बताइए? कि लीव ही होगा, लीव हो जाएगा है ना, लीव में एस लग जाएगा, लीव हो जाएगा। द व्हील ऑफ द बस गो राउंड एंड राउंड, क्या होगा गो में? नहीं, गोज हो जाएगा, नहीं, हाँ गो ही होगा, सॉरी गो ही होगा। अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ना ये चैप्टर, एंड हो गए एक्सरसाइजेस, पीछे और भी है बताइए, फिर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। हर ये बताइए, यहाँ पे आपको लिखना है she, it, her, them, प्रोनाउंस का यूज करना है। जैसे अगर लिखा है योर लॉक इज ब्रोकन, यू नीड टू चेंज, क्या होगा यहाँ पे? he, she, it, क्या होगा? योर लॉक इज ब्रोकन, यू नीड टू चेंज डैश, he, she, it, क्या फिल करोगे यहाँ पे? क्या होगा? इट होगा। वेरी गुड, इट होगा, क्योंकि लॉक जो है वो एक अननेचुरल थिंग है ना, उसमें जान तो नहीं होती है, वो कोई चीज है, थिंग है, तो उसके लिए हमेशा बच्चे के लिए और किसी चीज के लिए हमेशा इट प्रोनाउन का यूज होता है। अगर हमने बोला सुलेखा हैज कर्ली हेयर, इट रियली सूट्स, तो अब सुलेखा के लिए क्या लिखेंगे? ही, शी, इट, हर, क्या लिखेंगे? क्या? शी नहीं होगा, शी नहीं होगा, हर
हर मैम हर लिखेंगे। it suits her, हर होगा। अब Henry is helpful, everyone likes dash, he, her, him, क्या होगा? मैम हिज। him हिम होगा। सब लोग उसको पसंद करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे? him होगा। तो आप लोग को रन गो ट्राई ट्राइज आया? कहाँ पर एस लगाते हैं, कहाँ पर ई एस लगाते हैं, या फिर कहाँ पर आई एस लगाते हैं, पता चला? चलिए, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 वॉज वर। क्या है ये? मैम कल पढ़ेंगे। वॉज, हाँ नहीं कल नहीं, सैटरडे को या जब भी क्लास चलेगी हमारी। क्या लिखा है? वॉज और वर। क्या लिखा है? was वर। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू मैम। बाय बाय। बाय बाय।